हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डायरेक्शन और डिस्टेंस का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड किए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए जाके। इस टाइप को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था उसमें एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। उसमें कुछ बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ का जो आंसर है वो गलत आया है। तो पहले उस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन देखते हैं। ये वो क्वेश्चन था, मैंने बताया था कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये CGL 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है। इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हटके है। उसने क्या कहा है कि चलने से पहले उसने उसके मुड़ने की डायरेक्शन दे दी, क्योंकि क्या कहा है देखो, दाएं मुड़ने से पहले वह 90 मीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है। मतलब दाएं तो मुड़ेगा, लेकिन कब मुड़ेगा वो, उससे पहले 90 मीटर पूर्व दिशा की ओर जा चुका होगा। तो सपोज करो वो लड़का यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, हमने उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो यहाँ पे मान लिया। यहाँ से वो 90 मीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है। 90 मीटर पूर्व दिशा की ओर जाएगा और उसने पहले ही कहा है कि दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर चलता है। मतलब यहाँ आके उसने जो मूवमेंट किया है अपना, वो राइट साइड की ओर किया है। उसके बाद देखो, पुनः दाएं मुड़ने से पहले, अब अगली बार जब आएगा वो फिर से दाएं मुड़ेगा। क्या कहा है कि पुनः दाएं मुड़ने से पहले वो 20 मीटर चलता है। मतलब यहाँ मुड़ा था तो आगे कितना चलेगा वो, 20 मीटर। इसके बाद कहा है कि पुनः दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चलता है और अपने पिता को ढूंढते हुए अपने चाचा के घर पहुंच जाता है, जो इस बिंदु से 30 मीटर दूर है। देखो, पुनः दाएं मुड़कर भी कितना चला था वो, 30 मीटर दूर। तो यहां से दाएं मुड़ेगा तो कितना चल रहा है वो, 30 मीटर। यहां पे आ गया अपने चाचा के घर। इसके बाद कहा है कि वो वहां भी नहीं मिलते हैं, यहां से वह 100 मीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। अब दोस्तों, यहां से अगर उत्तर दिशा बनाएं तो ऊपर की तरफ बनेगी, और कितना चलता है वो उत्तर दिशा की ओर, 100 मीटर चलता है, जहां एक गली में उसके पिता उसे मिल जाते हैं। तो यहां से वो कितना गया, 100 मीटर। तो देखो ये 20 है, तो ये भी कितना रहेगा, 20। तो ये कितना रहेगा बचा हुआ, 80। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे उसके पिता के मिलने का पॉइंट। क्या कहा है, जहाँ उसके पिता मिलते हैं तो बच्चे के प्रारंभिक स्थान से पिता के मिलने के स्थान के बीच की दूरी क्या होगी और दिशा भी ज्ञात कीजिए। तो ये रहा प्रारंभिक बिंदु और ये रहा अंतिम बिंदु। फिर वही बीच की दूरी बता रही हैं, तो फिर से वो समकोण पे आधारित क्वेश्चन था ये देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90। ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा, तो बचा हुआ कितना है, 60। अब ये कितना है, 80, और ये कितना है, 60। हमें कौन सा बताना है, ये वाला। अब वही समकोण वाली कंडीशन बन रही है, तो 80 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 और डबल 0, प्लस 60 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 और डबल 0, और इनका रूट। 6000 और 3000 9000, 600 और 400 1000। तो 9000 और 1000 कितना हो गया आपका, 10000। 10000 को अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किसका होता है, 100। तो जो उसके बीच की दूरी है वो कितनी आ जाएगी, 100 मीटर। अब दिशा पूछिए तो आप देख रहे हैं प्रारंभिक बिंदु से मिलने की दिशा कौन सी आ रही है, उत्तर और पूर्व के बीच में। तो आंसर आ जाएगा आपका 100 मीटर उत्तर पूर्व। बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने मिस्टेक कर दी थी, तो एक बार इसे ध्यान से देखेंगे। बस इसमें कमी क्या थी क्वेश्चन में, जो जनरल क्वेश्चन होते हैं उसमें कहता है कि 30 मीटर चल के वो दाएं मुड़ा। इसमें कहा है कि दाएं मुड़ने से पहले वो 90 मीटर गया था। मतलब इसमें जो नेक्स्ट उसकी मूवमेंट है वो उसकी पहले ही दिखा दी गई है, बाद में उसकी दूरी दी गई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का था, और मैंने आपको बताया था कि CGL में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर CGL में आया है तो कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आया होगा। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टाइप, और इसमें तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना बच्चों को करना ही पड़ता है। लेकिन आज की वीडियो के बाद मेरा दावा है ये कि शायद आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते इस वाले टाइप को आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं आप देखिए।
कि एक दिन सूर्य निकलने के पश्चात राम अपने पार्क में घूम रहा था, उसकी परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही थी, बताइए राम का मुख किस दिशा में है। दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूं। सबसे पहले तो देखो सूर्य के निकलने की स्थितियां क्या होती हैं। दोस्तों सूर्य के निकलने की केवल दो स्थिति होती हैं कि एक तो वो सुबह के समय होगा और एक शाम के समय होगा। केवल दो कंडीशन लेनी है हमें, सुबह वाली और शाम वाली। अब कहोगे कि सुबह वाली कंडीशन कौन सी होगी, तो अगर 11:59 AM की बात कर रहा है तो आपका मॉर्निंग काउंट होगा, सुबह काउंट होगा। और अगर 12 PM के बाद की बात की गई है तो वो कौन सी कंडीशन होगी, वो शाम की कंडीशन होगी। अगर आपको टाइम दिया गया है तो ध्यान रखना 11:59 से पहले का जितना भी समय होगा हम उसमें सुबह में काउंट करेंगे और 12 के बाद का जो समय होगा वो हमारा शाम में काउंट होगा। दोपहर का यहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि दोपहर को क्या होता है, दोपहर को जो सूरज की कंडीशन होती है वो बिल्कुल हमारे सर पे होती है और सर पे होने की वजह से जो हमारी परछाई बनती है वो बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि सूर्य जो है बिल्कुल हमारे एकदम स्ट्रेट होता है। तो सुबह के लिए या फिर शाम के लिए। अब दोस्तों सुबह के लिए एक बात बताओ आपको, ये तो जनरल सी बात है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब सुबह में सूर्य कहां होता है, पूर्व दिशा में। उसकी जो किरणें जाएंगी या जो परछाई जाएगी वो हमेशा कहां जाएगी, पश्चिम दिशा में। इस बात को फिक्स कर लेना अपने माइंड में कि सुबह का समय है तो सूर्य पूर्व में और जो परछाई की कंडीशन होगी वो पश्चिम में होगी। अगर शाम का समय है तो सूर्य कहां पहुंच जाता है, सूर्य पहुंच जाता है आपका पश्चिम में। अब पश्चिम में सूर्य पहुंच गया तो इसके जस्ट अपोजिट है, तो परछाई कहां आ जाएगी आपकी, पूर्व दिशा में। ठीक है, शैडो होती है परछाई, अगर परछाई समझ में नहीं आ रहा है तो शैडो होती है। ठीक है, तो सुबह की कंडीशन में सूर्य पूर्व में तो परछाई पश्चिम में, शाम के समय सूर्य पश्चिम तो परछाई कहां पे, पूर्व में। अब इस क्वेश्चन को करने की मजेदार ट्रिक क्या है, आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते कैसे करेंगे ये मैं आप लोगों को बताता हूं। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। कहा है कि एक दिन सूर्य निकलने के पश्चात राम अपने पार्क में घूम रहा था। सूर्य कब निकलता है, सबको पता है, सूर्य जो है सुबह के टाइम निकलता है। ठीक है, अब यहां से एक कंडीशन आती है सुबह और एक कंडीशन आती है शाम। एक कंडीशन आएगी आपके बाईं तरफ परछाई पड़ रही है और एक कंडीशन आएगी आपके दाईं तरफ परछाई पड़ रही है। अब बाईं और दाईं को हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट, और दाईं को क्या लिखेंगे, राइट। बहुत आसान ट्रिक है, एक बार समझ लोगे तो शायद जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं करोगे। अब दोस्तों सुबह और शाम के लिए ट्रिक में क्या लेना है, सुबह के लिए हम लेंगे R और शाम के लिए हम क्या लेंगे, L। ठीक है, सुबह के लिए R याद रखना है आपको और शाम के लिए L। बाईं और दाएं में आपको खुद ही L और R ये मिल जाएंगे, इसका L मिल जाएगा यहाँ पे और इसका यहाँ पे R मिल जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। एक दिन सूर्य निकलने के पश्चात, सूर्य कब निकलता है, सुबह को, तो सुबह का मतलब है कि R। राम अपने पार्क में घूम रहा था, उसकी परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही थी। दाईं ओर मतलब राइट साइड। तो फिर से क्या मिला हमें, तो R मिल गया दोबारा भी। अब ये तो हो गया कि कॉम्बिनेशन कौन सा बना, R प्लस R का। तो कॉम्बिनेशन से हम कैसे आंसर निकालेंगे कि अगर आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है R प्लस R का, तो आपका आंसर जो होगा वो दक्षिण होगा।
अगर आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है L प्लस L का, तो आपका जो आंसर होगा तब भी क्या होगा, दक्षिण ही होगा। अगर आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है L प्लस R का, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर। अब एक चीज यहां से बेसिक है बिल्कुल कि अगर सेम कंडीशन पे कॉम्बिनेशन है तो आंसर क्या, दक्षिण। अगर अपोजिट कंडीशन बन रही है तो आंसर क्या, उत्तर। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि सर L प्लस R से उत्तर है, तो फिर R प्लस L से क्या आना चाहिए। तो भाई आप अपने वाइफ को अपने बराबर में खड़े कर लो, या आप अपनी वाइफ के बराबर में खड़े हो जाओ, रहोगे तो हस्बैंड वाइफ ही। आप L प्लस R को ऐड कर लो, चाहे R प्लस L को ऐड कर लो, बात तो एक ही रहेगी। तो दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या रहेगा आपका, उत्तर ही रहेगा। तो ये बेसिक सी चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए कि दोनों को ऐड करके सेम ही कंडीशन बनेगी। यहाँ पे देखो अलग अलग थी दोनों चीजें, यहाँ पे दोनों एक जैसे थे, यहाँ पे दोनों एक जैसे थे, तो दोनों का एक जैसा आंसर आया। यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं, यहाँ भी दोनों एक जैसे हैं, तब भी आंसर दोनों का एक जैसा ही आया। तो इस ट्रिक के माध्यम से कोई सा भी क्वेश्चन हो परछाई वाला, आप सारे के सारे क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। इसे नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, अब R प्लस R है तो R प्लस R यानी कि दक्षिण। तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो राम का जो फेस है वो किधर है, दक्षिण दिशा की ओर है। अब ये तो था इसका बेसिक। एग्जाम में देखो ऐसा क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, ये आपको समझाने के लिए था। क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो आएगा कुछ इस तरह का। एक दिन सुबह के समय राधा और श्याम अब आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि राधा की परछाई श्याम के ठीक बाईं ओर पड़ रही हो तो राधा का मुख किस दिशा में है। अब दोस्तों यहाँ पे दो लोग हैं, कौन कौन है, एक राधा और एक श्याम। अब देखो क्वेश्चन हम पढ़ते पढ़ते कैसे सोल्व करेंगे, मुझे आपको समझाना है तो लिख रहा हूं, वरना ये ओरल सोल्व हो जाएगा। एक दिन सुबह के समय, सुबह का समय है तो सुबह के समय के लिए मैंने क्या बोला था, आर आपको लेना है। तो हमने पहला जो वर्ड लिया वो लिया दोनों के लिए आर, क्योंकि राधा के लिए भी आर होगा और सुबह का समय है तो श्याम के लिए भी आर होगा। राधा और श्याम आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि राधा की परछाई श्याम के ठीक बाईं ओर, किसके बाईं ओर है, श्याम के ठीक बाईं ओर है, तो कॉम्बिनेशन किसका बना, श्याम का, क्योंकि R प्लस L का कॉम्बिनेशन चाहिए। यहां तो अकेली रह गई राधा, राधा की तो परछाई श्याम के बाईं ओर पड़ रही है तो श्याम का कॉम्बिनेशन बन गया। और R प्लस L आने पे आंसर क्या होता है, उत्तर, क्योंकि अपोजिट कॉम्बिनेशन पे उत्तर आंसर होगा। लेकिन पूछा क्या है उसने कि बताओ जी राधा का मुख किस दिशा में है। अब राधा तो अकेली रह गई कि उसके कॉम्बिनेशन में क्या लिखें, लेकिन आपने देखा होगा कि वो दोनों आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अब अगर श्याम का मुख उत्तर दिशा में है, आपको मिल गया है, तो आमने सामने कब खड़े होंगे, जब राधा इस तरीके से खड़ी होगी। अगर श्याम उत्तर में है तो राधा किधर है, राधा हो जाएगी आपकी दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर। एक क्वेश्चन और, एक दिन सूर्योदय के पश्चात राहुल और कविता आपस में बात कर रहे थे। कविता की छाया राहुल के ठीक दाहिने पड़ रही थी, तो कविता का मुख किस दिशा में है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अपने आप से सोल्व करना। मेरा दावा है कि आप 99% इस क्वेश्चन को गलत करेंगे मेरे समझाने के बाद भी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। आप पॉज करके इसे सोल्व करना और उसके बाद मेरा देखना कि कहां पे आपसे गलती हुई थी। कहा गया है कि एक दिन सूर्योदय के पश्चात राहुल, कौन कौन है, राहुल है और कविता है। राहुल और कविता सूर्योदय के पश्चात, मतलब पहली कॉम्बिनेशन में हमें क्या मिला, आर मिला। राहुल और कविता आपस में बातें कर रहे थे। कविता की छाया राहुल के ठीक दाहिने पड़ रही थी। दाहिना मतलब राइट, और राहुल के लिए कॉम्बिनेशन बन गया कौन सा,
R प्लस R का, और R प्लस R का कॉम्बिनेशन बनते ही राहुल कौन सी दिशा में आ गया? दक्षिण दिशा में। तो कविता का मुख किस दिशा में है? कविता के लिए कॉम्बिनेशन क्या बना? आप कहेंगे कि सर राहुल दक्षिण में है, तो कविता कहां होगी? उत्तर दिशा में होगी। और ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए, जो कि बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा गलत, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहीं भी नहीं कहा गया है कि वो दोनों आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में केवल कहा गया है कि वो आपस में बात कर रहे थे। अब आपस में तो आप भी बात करते होगे, ऐसा तो है नहीं कि हर बार आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं। बराबर में बैठ के भी बात कर सकते हैं, साइड में या किसी और डायरेक्शन में भी बैठ के बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कविता की डायरेक्शन नहीं बता सकते, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें ये कहीं भी नहीं कहा कि वो आपस में बातें तो कर रहे हैं लेकिन आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, या कुछ ऐसी कंडीशन नहीं दी है कि जिससे हम कविता की डायरेक्शन को निकाल सके। क्योंकि अगर हम इसे ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे बनेगा कि जी राहुल जो है वो दक्षिण दिशा में है, मतलब यहाँ पे बैठा है राहुल, ठीक है, ऐसे करके बैठा है राहुल। तो जी अब कविता उससे बात कर रही है, हो सकता है कविता भी ऐसे ही बैठी हो। कविता को कैसे लिखता हूं मैं? हो सकता है ना, हो सकता है कि कविता ऐसे फेस करके बैठी हो, ये भी हो सकता है कविता ऐसे फेस करके बैठी हो सकता है ना, और हो सकता है कि कविता ऐसे फेस करके बैठी हो। तो कविता की कितनी डायरेक्शन आ गई? कविता की डायरेक्शन आ गई 4। तो यहां से जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ज्ञात नहीं कर सकते, CND, कैन नॉट डिफाइंड। तो इस तरह की बातें अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या याद रखना है आपको, आपको याद रखना है क्या? नंबर 1, सबसे पहले तो प्रश्न में आपको सूर्य की स्थिति जरूर चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि जो समय है वो सुबह का है या शाम का है तो आप डायरेक्शन नहीं निकाल सकते। दूसरा, एक दूसरे के विपरीत खड़े होकर बात कर रहे हैं या फिर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको विशेष से ध्यान रखनी है। अगर ये चीजें हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई हैं तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट आपका आंसर क्या लगा देंगे? ज्ञात नहीं कर सकते। अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग है, या तो इन दोनों में से कोई सी चीज मिसिंग हो या फिर ये वाली चीज मिसिंग हो, तो आपको टाइम देने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप कहेंगे कि जी इसमें सूर्य की स्थिति ही नहीं है तो ज्ञात नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो, एक दिन शाम के समय मोहन और श्याम एक दूसरे के विपरीत खड़े होकर बातें कर रहे थे। अब कौन कौन है? मोहन है आपका, और कौन है? श्याम है। मोहन और श्याम एक दूसरे के विपरीत खड़े होकर, और कब? शाम के समय। तो शाम के लिए क्या लेंगे हम? L। बताया था कि सुबह के लिए R और शाम के लिए L। उसके बाद कहा है एक दूसरे के, अब देखो इसमें दिया हुआ है आपको कि एक दूसरे के विपरीत खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि मोहन की परछाई श्याम के ठीक बाएं पड़ रही थी, किसके बाएं पड़ रही थी? श्याम के, तो L, क्योंकि लेफ्ट आएगा बाएं का, और L प्लस L का कॉम्बिनेशन है तो आंसर क्या आएगा? सेम कंडीशन पे आंसर क्या होता है? तो हमें एक की मिल गई कि श्याम जो है जी दक्षिण दिशा में खड़ा है। पूछा किसका है? तो बताइए मोहन का मुख किस दिशा में है? अगर एक दूसरे के विपरीत हैं और श्याम दक्षिण में है तो मोहन कहाँ होगा? मोहन होगा जी
उत्तर दिशा की ओर। तो मैं समझता हूं कि परछाई पे आधारित कोई भी क्वेश्चन अब आपसे चूकेगा नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप है, मैंने बताया था अपने स्टार्टिंग के वीडियो में कि जो बचा हुआ जो भी होगा वो हमारा विविध प्रश्न में डलेगा। ये टाइप नंबर 5 नहीं है, ये टाइप नंबर होगा हमारा 6। ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइप 6 और लास्ट टाइप होगा हमारा ये। इसके क्वेश्चन क्या है, देखो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल, कि एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी बहुत परेशान करते हैं। ये क्लॉक वाला चैप्टर भी है, इसमें क्लॉक में भी ये क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्शन में भी क्वेश्चन, क्योंकि देखो आपसे क्या पूछा है, आपसे दिशा पूछी है तो दिशा डायरेक्शन में ही आएगी। अब एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी घड़ी बना लेंगे। एक घड़ी में जो होते हैं 12, 3, 6, 9, इस तरह से घड़ी होती है। कितने बजा रखे हैं उसने बजा रखे हैं 4:30। हम भी बजा लेते हैं भाई 4:30 पे। मिनट की सुई जो होती है वो 6 पे होती है, और जो घंटे वाली सुई होती है वो 4 और 5 के एकदम बीच में होती है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो 4:30 बज रहे हैं यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर हो। यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है। अब एक बात बताओ, जब आप घड़ी देख रहे हो, घड़ी में 4:30 बजे अगर हम सेंटर से डायरेक्शन ड्रॉ करें अपनी, तो आप देख रहे होगे कि इस स्थिति के अनुसार ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो अब मुझे बताओ कि घड़ी में 4:30 बजे जो मिनट की सुई की एग्जैक्ट पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, कि जी दक्षिण में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या है 4:30 बज रहे हैं और मिनट की सुई हमें साफ साफ दक्षिण में दिख रही है। लेकिन उसने कहाँ बताई है कि यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर हो, मतलब उसने जो हमारी घड़ी है अगर हम देखें तो इस घड़ी को अगर मैं इस तरीके से एंटी क्लॉक घुमा दूं 90 डिग्री पे, तो ये सुई कहाँ पहुंच जाएगी, ये सुई आ जाएगी यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि ये घड़ी यहाँ पे थी और इस सुई को मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा देता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्या एंटी क्लॉक है क्या क्लॉकवाइज है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ से 90 डिग्री जब मैंने एंटी क्लॉक घुमाया घड़ी को, तो कहाँ पे पहुँच गई वो, पूर्व दिशा में। अब जब घड़ी हमारी पूर्व दिशा में 90 डिग्री घूमी हुई है तो सारी की सारी सुई घूम जाएंगी, क्योंकि मिनट की पूर्व की ओर आ गई। तो जो हमारी ये वाली सुई है, यहाँ पे बना देता हूँ इसे भी मैं, घंटे वाली सुई है, ये भी तो साथ में 90 डिग्री घूम जाएगी। ये 90 डिग्री घूमेगी तो यहाँ से 45 और यहाँ से ये 45, तो ये कहाँ आ जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट में। तो जो 4:30 बजे अगर मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो हम कह देंगे जी 4:30 बजे घंटे की सुई भी कहाँ होगी, नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको देखना पड़ेगा। यदि 1:30 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो तो 4:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी, या घंटे की सुई की दिशा ज्ञात कीजिए। अब उसने तुम्हें दो समय दे दिए, कौन कौन से, कि 1:30 बजे मिनट की सुई और 4:30 बजे घंटे की सुई। अपना वही है, घड़ी बना लो, ये 12, 3, 6, 9, कितना समय दिया है 1:30 बजे का, तो हम बजा लेते हैं घड़ी में 1:30। भाई मिनट की सुई कहाँ, एकदम दक्षिण में, और 1:30 बजे जो घंटे वाली सुई होती है वो होती है 1 और 2 के बीच में। तो वही एग्जैक्ट पोजीशन अगर देखें तो कहाँ आ रही है, ये दक्षिण में, और ये कहाँ आ रही है, ये आ रही है आपकी नॉर्थ ईस्ट या फिर उत्तर पूर्व। लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस तरह से, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में आ रही है, और सेंटर में कौन सी डायरेक्शन होती है, उत्तर पूर्व। लेकिन उसने क्या कहा है कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में हो, जबकि मिनट की सुई कहाँ होती है, दक्षिण दिशा में होती है 1:30 बजे। तो उसने कहाँ पहुंचा दी, अगर डायरेक्शन देखें तो यहां से उसने सुई को कहाँ पहुंचा दिया, यहाँ पे। तो कितने एंगल घुमा रखा है उसने, एंटी क्लॉक घुमाया हुआ है 90 और 45। तो यानी कि हमारी घड़ी जो घूमी हुई है वो 135 डिग्री एंटी क्लॉक घूमी हुई है। अब दूसरी कंडीशन में कहा है कि 4:30 बजे बताओ जी,
4:30 बजे बना दो घड़ी ऐसे बन जाएगी। 4:30 बजे घंटे की सुई की बात कर रहा है इस वाली की, तो 4:30 बजे घंटे की सुई जो होती है कहाँ होती है? दक्षिण पूर्व में। लेकिन हमारी जो घड़ी है वो 135 डिग्री एंटी क्लॉक घूमी हुई है। अगर मैं यहीं पे डायरेक्शन बनाऊं इसकी इस तरह से, तो इसे हम जब 135 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये 45 और ये 90, तो कहाँ आ जाएगी वो? उत्तर दिशा की ओर आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं देख रहा है, केवल और केवल इतना समझ रख लो कि हमारी घड़ी को किस एंगल पे घुमाया गया है और कितने एंगल पे घुमाया गया है। एग्जैक्ट टाइम सभी को देखना आता है, बस ये चेंज कितना आया है कि किस दिशा से किस दिशा में पहुंचाई है, इस चीज को नोटिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखो, ये यूपी का फेवरेट है कि यूपी पुलिस में तो भर भर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे कांस्टेबल का हो चाहे एसआई का, कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और सभी दिशाएं इसी क्रम में बदल दी जाएं तो पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा? दोस्तों आपको पता है कि दिशाएं कौन सी? ये 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। यदि दक्षिण पूर्व यानी कि ये वाला दक्षिण पूर्व क्या हो जाए? उत्तर हो जाए, तो यानी कि दक्षिण पूर्व कहाँ पहुंच गया? यहां से होता हुआ यहां पे आ गया। कितना घुमा है? 135 डिग्री। किधर से घुमा है? एंटी क्लॉक। तो मतलब उसने सभी दिशाओं को कहां घुमा रखा है? एंटी क्लॉक में 135। अब पूछा किसे है? पूर्व दिशा को पूछा है। ये होती है पूर्व, 135 एंटी क्लॉक पहुंचाना है, तो 135 पहुंचाने के लिए ये 90 और ये 45, तो यहां पे कौन सी होती है? नॉर्थ वेस्ट। तो ये है हमारी उत्तर पश्चिम दिशा, जो कि ऑप्शन नंबर 2। वही बात है जो हमने घड़ी में किया, वही यहां पे कर रहे हैं कि बस कितना एंगल चेंज कर रखा है उसने दिशाओं का, वही हमें चेक करना है। यदि पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? सबसे पहले डायरेक्शन, और पश्चिम को क्या कहा गया है? दक्षिण पूर्व। यानी कि यहाँ पे कितनी घूम गई? वही ये भी 135 घूमी हुई है। किधर को घूमी है? वापस आई है, तो एंटी क्लॉक। तो किसे पूछ रहा है? तो उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व कहाँ होता है? यहाँ पे 135 डिग्री एंटी क्लॉक पहुंचाना है, तो ये हो गया 45 और ये हो गया 90, तो ये हो गया 135। कहाँ पे आ गया? पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे सही आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ जो हमारा ये डायरेक्शन डिस्टेंस वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। अब आपका काम क्या है? आपका काम है केवल प्रैक्टिस करने का और हमारे साथ जुड़े रहने का। इस चैप्टर के साथ साथ सारे रीजनिंग के चैप्टर में वादा करता हूं आपसे कि एक भी क्वेश्चन आपका, चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई सा भी वनडे एग्जाम हो, या यूपीएससी तक के एग्जाम भी आप देखोगे, सीसेट में आपका रीजनिंग आती है 10-15 क्वेश्चन की, तो उस क्वेश्चन को भी आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन कब? जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी तभी क्लियर होते हैं जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। वीडियो देख लोगे, वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन कंप्लीटली कंसेप्ट जो क्लियर होगा वो आपका प्रैक्टिस से होगा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।